हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टीम के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक के हमने क्लासेस में हमने ये देख लिया है कि जो अलग अलग हमारा जो चार्ट बनता है स्टीम के लिए कि टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी, इंथैल्पी वर्सेस इंट्रोपी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, फिर प्रेशर वर्सेस इंथैल्पी, देन टेम्परेचर वर्सेस इंथैल्पी। तो ये जो 5 इसके पहले वाले क्लासेस में हमने वो जो डायग्राम को देखा, उस डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में क्या होगा कि डायरेक्टली आपको वो डायग्राम दिया रहेगा या बोल देगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कि ये 5 डायग्राम को मतलब कि बना के और उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डायग्राम को बनाना होगा, देन लिक्विड प्लस वेपर और वेपर जोन को दिखाना होगा, कौन सा लाइन सेचुरेटेड है, लिक्विड सेचुरेटेड लाइन है, कौन सा सेचुरेटेड वेपर वाला लाइन है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को वहाँ पे आपको शो करना होगा। क्लियर है? तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो मतलब सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए हम लोग और आगे स्टीम में और हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग एक रिकेप करने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली अगर मैं एक टीएस डायग्राम लूँ तो टीएस डायग्राम में ये एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो टॉप का पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी लाइन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्लियर है? एंड राइट साइड ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज सेचुरेटेड वेपर लाइन। ये तो हमें पता है। एंड द रीजन लेफ्ट साइड ऑफ द सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो ये हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा, लिक्विड रीजन हो जाएगा। जबकि डोम के अंदर हमारा क्या रहेगा, लिक्विड प्लस वेपर दोनों रीजन रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं, लिक्विड और प्लस वेपर दोनों रीजन रहेगा। और इसके बाहर इधर जितना भी आएगा वो क्या रहेगा, हमारा वेपर रीजन रहेगा। और जैसे जैसे हम अगर इसको हीट करते जाएंगे तो हम लोग वैसे वैसे सुपर हीटेड हमारा स्टीम जो है वो और ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम होता जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इस क्रिटिकल पॉइंट का बात करें कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा जो सेचुरेटेड लिक्विड रहेगा, यानी कि 0 डिग्री, मतलब कि ऐसा कंडीशन आएगा कि 100 डिग्री ऑफ जो वाटर है वो सडनली जो है वो 100 डिग्री ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या कि उस एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जैसे ही हमारा वाटर पहुंचेगा, क्लियर है, तो 100 डिग्री जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो गलत वर्ड यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाता है। तो मतलब ऐसा कंडीशन कि जहां पर अभी जस्ट सेचुरेटेड लिक्विड है और वो कन्वर्ट होना चाह रहा है सेचुरेटेड वेपर में, तो वो पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे जब सेचुरेटेड लिक्विड डायरेक्टली जंप कर जाता है या डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड वेपर में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे पहले वो सेचुरेटेड लिक्विड था, लिक्विड से डायरेक्टली जंप कर गया किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अभी ये लिक्विड था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सडनली वो सेचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर रीच करता है। तो ये रहा हमारा क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। अब हमेशा अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक वर्ड यूज किया जाएगा, सेचुरेटेड टेम्परेचर। तो देखिए सेचुरेटेड टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे हमारा वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट करता है। जैसे आप लोग नॉर्मली सुने होंगे कि जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ये बात सही है कि वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन किस पर्टिकुलर प्रेशर पे, ये जो सेचुरेटेड टेम्परेचर है मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर है वो एक्चुअली प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग जनरली जो वाटर को बॉयल करते हैं तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग बॉयल करते हैं, तब जाके वो 100 डिग्री पर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। बट इफ यू चेंज द प्रेशर, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पर आ जाएंगे तो कम ही टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि जब हिली रीजन में जाते हैं तो आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो प्रेशर कम होते जाता है। तो जब प्रेशर कम होते जाता है तो वहां पे जो वाटर बॉयल होने की जो कैपेसिटी है वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो वो
बॉयल हो जाएगा। और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या जिसको कि सैचुरेटेड टेम्परेचर बोल रहे हैं वो भी इंक्रीज होते जाता है। क्लियर है? तो देखिए सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड इट इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर। मतलब सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हमारा पर्टिकुलर वाटर जो है या कोई भी लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड टेम्परेचर। और ये सैचुरेटेड टेम्परेचर इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर, यानी कि आप प्रेशर को कम ज्यादा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर के लिए जो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री होता है, लेकिन यही वाटर का अगर हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा कर दें तो हमारा जो सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा उस वाटर के लिए वो 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। या अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दें, यानी कि प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दें तो वाटर जो है वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हमेशा जो वाटर होता है वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता है, वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री पे बॉयल होता है। बट इफ यू चेंज द प्रेशर तो करस्पॉन्डिंग उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा दैट विल आल्सो चेंज। क्लियर है ये? तो यहां तक होप आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा सैचुरेटेड टेम्परेचर एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे क्या है, ये पूरी तरीके से अभी लिक्विड में है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें को, अगर इसको मैं 0.1 दूं तो 0.1 पे हमारा जो पर्टिकुलर जो भी स्टीम है या जो भी मतलब मिक्सचर है वो क्या है, एक तरीके से पूरी तरीके से लिक्विड में है। अभी जो 0.2 होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 1 से लेके 2 तक आप अगर यहाँ कहीं पे मूव करेंगे तो मान लेते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को 3 बोलूं तो 3 पे क्या रहेगा, सम अमाउंट ऑफ लिक्विड भी रहेगा एंड सम अमाउंट ऑफ वेपर भी रहेगा। तो उसी को हम लोग एक फ्रैक्शन के टर्म्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किसी गिवन मिक्सचर में कितना हमारा स्टीम है वेपर में है और कितना पर्टिकुलर स्टीम जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो उसके लिए हम लोग ये ड्राइनेस फ्रैक्शन को यूज करते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर हम 1 kg, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर हम 1 kg ऑफ लिक्विड और वेपर को मिक्सचर लें और उसमें अगर हमें ये फाइंड आउट होता है कि x kg वेपर है तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर मतलब x kg मतलब कि 1 kg में मान लीजिए कि 200 ग्राम जो है वो हमारा वेपर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1000 ग्राम का 200 कितना हुआ, 0.2 हुआ। मतलब ये बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर मिक्सचर का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 0.2 है। मतलब अल्टीमेटली वो क्या बता रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन कि उस पर्टिकुलर मिक्सचर में कितना अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अगर हम इसका रियल फॉर्मूला देखें तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी गिवन, अगर मैं एक कंटेनर में वेपर भी लेता हूं और लिक्विड भी लेता हूं, मतलब वो ये इस पर्टिकुलर ये डोम के अंदर कहीं भी किसी भी रीजन पे है, तो उसका अगर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसको कि हम लोग x से डिनोट करते हैं, वो हमारा हो जाएगा कि कितना उस पर्टिकुलर मिक्सचर में वेपर का है, मास ऑफ वेपर कितना है, डिवाइडेड बाई उस पूरे मिक्सचर का क्या मास है। तो पूरे मिक्सचर किससे किससे मिलकर बना हुआ है, वेपर एज वेल एज लिक्विड। तो अल्टीमेटली ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या मेजर कर रहा है कि होल जो हमारा मास है उसमें कितना वेपर प्रेजेंट है, वही ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये x की वैल्यू, अगर हम ये x की वैल्यू 0.1 पे अगर लाई करेगा तो वहां पे हमारा वेपर कितना रहेगा, क्योंकि 0.1 पे क्या है 100% हमारा लिक्विड है। तो वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब कि यहाँ कहीं पे ड्राइनेस फ्रैक्शन इस लाइन के कहीं भी जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ इसके नीचे कहीं भी जाएंगे तो वहां पे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितना रहेगी, 0 रहेगी। कहाँ पे, एट द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 एट विच वाटर जस्ट बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। और ये x इक्वल टू 0 कहाँ पे मिलेगा, ये हमें मिलेगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर हमें मिलेगा। और x इक्वल टू 1 मतलब कि वो पूरी तरीके से वेपर में कब कन्वर्ट हो जाएगा, 0.2 पे। तो 0.2 पे अगर वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो गया मतलब कि वहां पे कोई भी अब लिक्विड नहीं है, वो पूरी तरीके से जो हमारा मिक्सचर है उसको वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब कि वहां पे हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमारा x की वैल्यू
इसी के बीच में वेरी करता है, 0 से लेके 1 के बीच में। अगर वो पूरी तरीके से, अगर हमारा पॉइंट जो है वो अगर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे लाई कर रहा है तो वहां पे x की वैल्यू 0 होगी। जब हमारा पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे लाई कर रहा है तो वहां पे हमारा x जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। और अगर इस डोम में कहीं भी अगर वेरी कर रहा है तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें कि अलग अलग ड्राइनेस फ्रैक्शन का, तो ये एक कांस्टेंट ड्राइनेस लाइन, मतलब कि ये 0.25 ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन को बता रहा है। मतलब यहाँ कहीं भी अगर आप मूव करते जाएंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन केवल आपको 0.25 मिलेगा। अगर इस वाले लाइन पे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.5 मिलेगा। तो मतलब ये एक कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन को बता रहा है और हमेशा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। क्लियर है। तो ये रहा हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन का। अब हम लोग इस ड्राइनेस फ्रैक्शन के बेसिस पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने स्टीम को अलग अलग मतलब कि में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हम लोग बोल रहे हैं वेट स्टीम। वेट स्टीम करने का मतलब क्या है कि वो हमारा स्टीम जो डोम के अंदर कहीं भी लाई कर रहा है, डोम के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या कि उसमें वेपर भी प्रेजेंट है एज वेल एज लिक्विड भी प्रेजेंट है। मतलब वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है लेकिन वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो वैसे स्टीम को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट स्टीम, जिसमें हमारा लिक्विड भी प्रेजेंट है एज वेल एज वेपर भी प्रेजेंट है। क्लियर है। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हमें अगर इंथैल्पी लिखना होगा, यानी सपोज कर कोई हमारा पर्टिकुलर जो पॉइंट है अगर वो वेट रीजन में है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये एक टीएस डायग्राम ही बनाने की कोशिश करता हूँ और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो 1 है वो यहाँ पे मेरा लाई कर रहा है, तो ये वेट रीजन हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लिक्विड भी है और प्लस वेपर भी है। तो अगर मेरे को अगर इसका इंथैल्पी फाइंड आउट करना होगा, मान लीजिए ये एचएस डायग्राम है, तो अगर मुझे इसका इंथैल्पी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मिक्सचर में एक्स अमाउंट जो है वो एक्स क्या बताता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ उसमें जो है वेपर प्रेजेंट है। तो अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट वेपर में कन्वर्ट हो गया है तो मतलब उसकी टोटल इंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगी, Hg के बराबर हो जाएगी। वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो ड्राइनेस, अगर कोई भी वेपर सैचुरेटेड है या ड्राई हो गया है तो उसकी इंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगी, Hg के बराबर हो जाएगी। और अगर कोई भी लिक्विड जो है अगर वो सैचुरेटेड नहीं है, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड है, तो वो इस पर्टिकुलर लाइन में रहेगा। तो उसके लिए इंथैल्पी हम लोग किससे डिनोट करते थे, HF से डिनोट करते थे। इसको HF से डिनोट करते हैं और अगर यही लाइन यहाँ पे जाएगा तो इसको Hg से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंथैल्पी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले कि अगर हमें यह पता चल जाए कि उस गिवन मिक्सचर में कितना हमारा वेपर प्रेजेंट है और कितना लिक्विड प्रेजेंट है। तो यानी मान लीजिए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन बोल देगा कि x है, जिसको x से डिनोट करते हैं तो x है। x मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर मिक्सचर में x अमाउंट ऑफ वेपर है और टोटल मिक्सचर कितना का है, 1 kg का है। क्लियर है। पर केजी मास निकालते हैं ना, तो लिक्विड कितना हो गया, 1 - x हो गया। भाई टोटल वेट 1 kg है और उस 1 kg में अगर x जो है, x परसेंटेज या x मान लीजिए x ग्राम जो है वो अगर वेपर है तो कितना हमारा लिक्विड होगा, तो 1 - x के बराबर होगा। तो वैसे ही अगर हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 - x kg हमारा लिक्विड है, तो 1 - x kg जो लिक्विड है तो वो टोटल कितना इंथैल्पी कंटेन करेगा, HF कंटेन करेगा। और प्लस x kg हमारा क्या है, वेपर है। तो वेपर है तो वो कितना अमाउंट ऑफ इंथैल्पी कंटेन करेगा, Hg करेगा। क्लियर है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा प्लस x कॉमन आ जाएगा, Hg - HF। और हम लोग एक चीज और डिस्कस किए थे कि HF - Hg को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, HFG से डिनोट करते हैं, जो क्या हो जाएगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जब भी अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं पे लाई किया रहेगा और अगर मुझे ड्राइनेस फ्रैक्शन x की वैल्यू पता चल जाएगा तो
क्योंकि हम स्टीम टेबल यूज करेंगे, वहां पे ये वाला उस पर्टिकुलर प्रेशर पे ये वाला वैल्यू Hg का वैल्यू पता चल जाएगा, सॉरी HF की वैल्यू पता चल जाएगा, Hg की वैल्यू पता चल जाएगा, तो भी हम लोग कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इंथैल्पी होगा निकाल सकते हैं। या ये वाला वैल्यू पता चल जाए और ये वाला वैल्यू पता चल जाए तो दोनों का डिफरेंस ही हमारा HFg होगा। तो या तो HF दे दिया जाएगा या ये डिफरेंस दे देगा या Hg दे देगा, ये डिफरेंस दे देगा। तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर अगर हमें अमाउंट दो अमाउंट पता रहेगा और ड्राइनेस फ्रैक्शन पता है तो हम उस पर्टिकुलर स्टीम का, उस पर्टिकुलर वेट स्टीम का हम इंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो इंथैल्पी का फॉर्मूला ये वाला याद रख लीजिएगा वेट स्टीम के लिए, वो क्या हो जाएगा ये पूरा। और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखना है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि 1 kg हमारा टोटल मान लीजिए मिक्सचर है और अगर उसमें x kg अगर हमारा वेपर है तो वेपर कितना अमाउंट ऑफ इंथैल्पी कंटेन करता है, Hg अमाउंट ऑफ इंथैल्पी कंटेन करता है। और अगर x kg वेपर है 1 kg में तो कितना kg हमारा लिक्विड होगा 1 - x, और लिक्विड कितना कंटेन करता है HF। तो अगर यही इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सेम एज इट इज हम लोग इंटरनल एनर्जी के लिए भी लिख सकते हैं। अब अगर इंटरनल एनर्जी अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि x kg वेपर है तो x kg वेपर ने कितना इंटरनल एनर्जी कंटेन किया है तो उसको Ug से डिनोट करेंगे और 1 - x को Uf से डिनोट करेंगे। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सेम वैसी टाइप से हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पे Uf आ जाएगा और यहाँ पे Ufg आ जाएगा। क्लियर है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर S की वैल्यू निकालना होगा तो देखिए S की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यही वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट लिए थे। तो अगर मुझे यहाँ पे इंथैल्पी फाइंड आउट करना होगा तो क्या निकालना होगा, देखिए पहले ये S को बता रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस कितना है SF है। और अगर ये वाला डिस्टेंस जो है अगर हमें मान लीजिए कि x पता है कि x परसेंटेज हमारा क्या है वेपर है, तो अगर ये टोटल लेंथ मान लीजिए SFg है तो उसका x% ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा SF प्लस x इंटू SFg। या दूसरा जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि x kg वेपर है तो x kg वेपर है तो वो टोटल कितना मतलब कि सैचुरेटेड इंथैल्पी उसका कितना हो जाएगा x इंटू Sg। और बचा कितना 1 kg में 1 - x, वो कितना कंटेन करेगा एंट्रोपी SF करेगा। तो इसको भी आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसी में आ जाएगा SF प्लस x इंटू HFg या SF प्लस x Sg माइनस HF। क्लियर है। वैसे ही अगर हम लोग वेपर के बारे में बात करें, सॉरी वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वो भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए या ये कोई भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। कोई भी डेटा दिया रहेगा हम लोग डायरेक्ट उसका वेट स्टीम का इंथैल्पी भी निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, इंट्रोपी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और ये हर चीज किस में आएगा, पर केजी में, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, मिक्सचर को 1 kg कंसिडर किया है। तो इसका यूनिट सबका क्या आ जाएगा हमारा, मतलब ये एक्चुअली स्पेसिफिक एंट्रोपी बता रहा है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बता रहा है, स्पेसिफिक एंट्रोपी बता रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बता रहा है। क्लियर है ये। तो ये हमारा हो गया एक वेट स्टीम के बारे में। अब अगर मान लीजिए कि हमारा जो पर्टिकुलर वेपर है वो अगर ड्राई सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड स्टीम है, तो सैचुरेटेड स्टीम है मतलब वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लाइन के इधर रिलाई करेगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली Hg, अगर हमें उस पर्टिकुलर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग Hg स्टीम टेबल से हम लोग निकालेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा या वो Sg के बराबर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट इस पर्टिकुलर लाइन पे हमें अलग से कैलकुलेट करना ही नहीं होगा। स्टीम टेबल अभी हम लोग देखना सीखेंगे तो उसमें क्या रहेगा, डायरेक्टली उस पर दे देगा कि इस पर्टिकुलर प्रेशर या टेम्परेचर पे हमारा स्टीम है, तो डायरेक्टली उसका स्टीम टेबल से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ड्राइनेस है तो मतलब उसमें केवल और केवल हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 kg ऑफ Hg के बराबर है। तो ये वाला वैल्यू 0 हो गया तो केवल हमारा क्या हो जाएगा, Hg मिल जाएगा, Ug मिल जाएगा, Sg मिल जाएगा, Vg मिल जाएगा। क्लियर है। बट अगर हमारा स्टीम जो है वो इस वेपर से और ज़्यादा अगर हम फर्दर हीट करते जाएंगे तो अब वो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। यानी अगर ड्राई स्टीम को फर्दर हीट अगर हम करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा और वो फिर वो सुपर हीटेड जोन में चले जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन हो जाएगा। तो अगर उसके लिए अगर हमें निकालना होगा कि कितना उसका इंथैल्पी और एंट्रोपी होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जैसे देखिए यहाँ तक का अगर मान लीजिए हमें यहाँ तक का इंथैल्पी निकालना है, मतलब यहाँ तक ये HS का मान लेते हैं, या इसको देख लीजिए ना, यहीं पे ये कुछ है
एच का डायग्राम ऐसे नहीं बनता बाय द वे, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे, ये वेपर जोन है, दूर कहीं पे है, अगर ये निकालना है तो मान लीजिए कि अगर यहाँ का ये वाला वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, Hg के बराबर हो जाएगा, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर पता है और ये जो सेचुरेटेड जब हुआ है वहाँ का टेम्परेचर पता है, तो क्योंकि देखिए ये वेपर जोन में चला गया है, तो वेपर जोन में जो भी वैल्यू इधर वेरी करेगा मतलब वो कहीं ना कहीं गैस लॉ को फॉलो करेगा। तो अगर गैस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो जब हम लोग आइडियल गैस पढ़े थे तो उसका एंथैल्पी कैसे निकालते थे, Cp इंटू डेल्टा टी निकालते थे। तो यहाँ तक का अमाउंट Hg हो गया, और प्लस अगर उसमें मैं Cp माइनस यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर निकाल दूं, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वो सुपर हीटेड स्टीम का इंट्रोपी निकल जाएगा, इंथैल्पी निकल जाएगा। क्लियर है। और अगर इंट्रोपी निकलना होगा तो यहाँ तक का आप निकाल लीजिए Hg, और प्लस अगर हम सुपर हीटेड स्टीम का अगर हम बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप बात करेंगे तो उसका इंट्रोपी किसके बराबर होता था, Cp ln ऑफ फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है और ये सेचुरेटेड का टेम्परेचर कितना है, तो ये दोनों फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है कि सुपर हीटेड स्टीम के लिए हमारा क्या इंथैल्पी और इंट्रोपी का फॉर्मूला होने वाला है, वेट स्टीम के लिए क्या है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन का तो डायरेक्ट इस लाइन पे जो भी वैल्यू रहेगा उस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, तो उसके बराबर हमारा ये होने वाला है। क्लियर है। और एक और है सुपर हीटेड स्टीम में कि डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। तो डिग्री ऑफ सुपर हीटेड मतलब क्या हुआ कि जो सुपर हीटेड स्टीम है और ये सेचुरेटेड सुपर हीटेड टेम्परेचर है और ये जो सेचुरेटेड टेम्परेचर है, दोनों के बीच के ये जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। डिग्री ऑफ सुपर हीटेड मतलब क्या कि किस लेवल तक वो सुपर हीटेड किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर डिग्री ऑफ सुपर हीटेड मतलब क्या कि अगर कोई भी स्टीम को अगर ड्राई है और उसको फर्दर हीट करते गए, तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट मिला, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट और सेचुरेटेड जो भी टेम्परेचर होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर और सेचुरेटेड पॉइंट के टेम्परेचर के बीच के जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वेट स्टीम के बारे में जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है और ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारा और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।